तो यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि ए लिमिटेड ने इन्वाइट किए, यानी कि भाई 50,000 शेयर उसने इन्वाइट किए हैं, 10 का एक शेयर है और ले वो ऐसे रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, इतना बना लो। 50,000 शेयर्स हैं, तो यहाँ लिखा हमने 50,000 शेयर हमने करे हैं, इशू करे हमने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 50,000 शेयर्स मैंने यहाँ लिख लिया, मैंने इशू किए हैं और शेयर मेरा है 10 रुपये का, तो मैंने यहाँ 10 लिख लिया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन में कहता है आपसे कि 3 लोग हैं आप एप्लीकेशन पे, 4 लोग हैं आप अलॉटमेंट पे। तो 3 4 2 की बात कर रहा है, 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पर, और जो बैलेंस होगा वो होगा फाइनल कॉल पे। तो भैया 7 और ये 9 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, देख लो 3 4 7 7 2 9 और ये 1 10 हो गए। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि आपसे, हाँ, एप्लीकेशन वर रिसीव 70,000, आपके पास शेयर्स की एप्लीकेशन आती है। तो यहाँ आपने लिखा 70,000 शेयर्स की हमारे पास क्या आ गई, एप्लीकेशन आ गई, तो ये अप्लाइड शेयर हो गए आपके। अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे था कि 60 को तो आपने पूरे दिए हैं, सॉरी 10 को आपने पूरे दिए हैं। तो यहाँ आप लिखोगे कि 10 को भाई साहब ने 10 को हमने पूरे शेयर दिए, मतलब 10 को 10 दिए हमने, है ना। आगे देखो आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि जो 40 है ना वो दिए हैं आपने 60 को, ठीक है जी। मतलब देखो भैया, भाई हम 50 दे सकते हैं, तो यहाँ कितना देंगे, 40 ही देंगे। तो इस 40 को कितना दिया आपने, भाई 60 बच गया आपके, तो आपने 60 दिए, मतलब रिजेक्ट नहीं किया आपने, ठीक है। सबको अपने शेयर पूरे दिए हैं, प्रो डाटा बेस पे आपने अलॉट कर दिया 60 वालों को, और 10 को आपने पूरे दे दिए। अब आगे देखते हैं। आगे कहता है ए शेयर होल्डर, सॉरी बोलो, एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वो यूटिलाइज टूवर्ड अलॉटमेंट मनी। भैया ये तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में ना लिखा हो तो ये हमारी अजम्पशन ही होती है, ठीक है। तो ये उसने देखे कुछ अलग काम करा नहीं, लेकिन फिर भी आपको उस पर ध्यान जरूर देना है, इंपॉर्टेंट लाइन होती है ये। आगे कहता है ए शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1000 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग 60,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ठीक है, एंड मनी ड्यू ऑन कॉल्स, ठीक है। तो यहाँ देखो कह रहा है कि एक शेयर होल्डर है 1000 वाला, जिसके पास 1000 शेयर, देखो अलॉटेड लिखा ना, अलॉटेड 1000 शेयर्स, तो यानी कि उसके पास 1000 शेयर्स हैं उसके पास। तो उसने आपको क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, फाइनल कॉल पे नहीं करी, ठीक है। अच्छा कौन सी कैटेगरी का, भाई प्रो डाटा वाली कैटेगरी का है, तो यहाँ ना कैटेगरी बना लो, बढ़िया रहेगा। ये पहली कैटेगरी हो गई और ये दूसरी कैटेगरी हो गई, तो यहाँ लिख देना कि कैटेगरी 2 का है, ये कैटेगरी 2 का हो गया। ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अच्छा जी अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है आपसे कि दी शेयर्स वो फोरफिटेड, ठीक है, और आपने इनके शेयर फोरफिट कर लिए, और कहता है कि 600 हमने क्या करे, 600 हमने रिश्यू कर दिए एज फुल्ली पेड अप और 8 पर शेयर, ठीक है जी। तो इसमें से आपने क्या किया, 600 आपने रिश्यू किए हैं, तो पर शेयर और पेड अप, तो पर शेयर में 8 आएगा, पेड अप में 10 आ जाएगा, फुल्ली की बात कर रहा है, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में आपसे एंट्री पास करनी है, तो बस इतना ही क्वेश्चन था, चलो कर लेते हैं क्वेश्चन, इतना आसान है। तो ये तो भैया सिंपल सी बात है, आप इसमें 1 2 3 4 दे रखी है, मतलब एंट्री, तो 4 दूनी 8 एंट्री पास करेंगे, फिर एक फोरफिट की, एक रीशू की और एक कैपिटल सब की, मतलब 11 एंट्री पास करनी है। और एग्जाम में 11 एंट्री तो आती है, मान के चलो आप, ठीक है, कि 11 एंट्री तो पास करोगे। तो मतलब कि क्वेश्चन की जो लेंथ है वो एग्जाम के हिसाब से है, तो चलो कर लेते हैं। मुश्किल तो क्वेश्चन में खैर है नहीं, क्वेश्चन आसान ही है वाला। चलो अब पास करते हैं एंट्री से अपनी। तो भैया पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, बस ये होगा। रिफंड के बारे में भी रुक जाना, क्योंकि कहते हैं मे भी हो सकता है कि आपका पैसा वापस ना बचे, हाँ लाइन छोड़ देना, ठीक है, तो लाइन छोड़ देना, एक लाइन तो उस अकाउंट के लिए, बैंक के अकाउंट के लिए और नरेशन के लिए, तो लाइन छोड़ देना। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसका पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये हमने कर लिया। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करो आप, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा यहाँ पर। फिर भी आप फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, अब ये पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बोलते रहो, मन में बेटर रहेगा, मेरे साथ साथ बोलते रहोगे, फाइनल कॉल आ जाएगा। उसके बाद भैया अब शेयर करेंगे फोरफिट, तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर फोर फीचर नहीं आएगा, शेयर कैपिटल आता है, शेयर कैपिटल
टू शेयर फॉर फ्यूचर, उसके बाद क्या क्या पे नहीं करा भैया, अलॉटमेंट पे नहीं करी है, उसके बाद भैया शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, उसके बाद भैया फाइनल कॉल भी पे नहीं करी है, तो शेयर फाइनल कॉल भी आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आ गई। अब ये शेयर इशू करेंगे तो इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी देखो पेडअप में 8-10 था, तो पेडअप में 10 था और यहाँ पर 8, तो भी ऑब्वियसली बात है कि यहाँ 2 तो निकल के आएगा ही आएगा। और 600 शेयर की बात कर रहा था, 600 यहाँ लिखा, 600 यहाँ लिखा और 600 आपने यहाँ लिखा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा शेयर फॉर फ्यूचर आएगा। तो जी ये भी हमने कर लिया। अब भैया लास्ट में एक एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, वर्किंग नोट बनेगा। आप अमाउंट फिल कर लेते हैं। मानसी अब ध्यान से देखना कि अमाउंट कैसे फिल करते हैं। ठीक है, आपको इसमें दिक्कत आ रही है ना, तो ध्यान से देखो कि अमाउंट कैसे फिल करते हैं। अच्छा पहले ये बता दो मुझे यहाँ तक जरा, मानसी, किंशुक, आप लोग भी और किसका भी जिसमें डाउट था कोई बता दो मुझे कि यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना एंट्री के अंदर, जो मैंने एंट्री पास की है, किसी भी एंट्री में डाउट हो कि मैंने यार ये ऐसा क्यों करा या ऐसे क्यों लिखा मैंने इसके अंदर, या मैंने 3 एंट्री पास क्यों, किसी को डाउट तो नहीं है ना इन एंट्री के अंदर, बता दो। चलो किंशुक का डाउट नहीं है, मानसी आप बताओ। दीदी ये देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है आपसे, ये देखो मैं पहले रब कर देता हूँ फिर समझाता हूँ, माइक बंद कर लो बार अपना। ये देखो यहाँ देखो क्या क्या बोला है उसने, उसने बोला है कि ए शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड, जिसके पास 1000 शेयर थे, ठीक है, और जो प्रोराटा बेस की बात कर रहा था, जिसको आपने 60 शेयर दिया उस कैटेगरी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कह रहा फेल टू पे, क्या क्या पे नहीं करा उसने, देखो कह रहा अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा उसने। ठीक है जी, पहली बात। फिर क्या कहता है आपसे, फिर कहता है आपसे कि एंड मनी ड्यू ऑन कॉल्स, मतलब ड्यू ऑन कॉल का मतलब क्या होगा, कॉल्स बोला है उसने, इसका मतलब फर्स्ट कॉल भी है और इसका मतलब फाइनल कॉल भी है, मतलब उसने कॉल पे नहीं करी है। ठीक है, तो भाई अगर हम बात करें क्वेश्चन को देखकर, तो क्वेश्चन में को क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि अलॉटमेंट पे नहीं करी, ठीक है जी पे नहीं करी, फिर कहता है फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, ठीक है जी, फिर फाइनल कॉल पे नहीं करी, ठीक है। अब कहता है कि आपने शेयर फोरफिट कर लिए, तो क्वेश्चन में कब फोरफिट किए हैं, तो क्वेश्चन में फोरफिट किए हैं फाइनल कॉल के बाद, तो एंट्री भी कब करेंगे, फाइनल कॉल के बाद करेंगे। यहाँ देखो कह रहा है ना दीज शेयर्स वर फोरफिटेड, अब मतलब बाद में करेंगे, कॉल के बाद बोल रहा है तो हम कॉल के बाद ही करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो अब कोई डाउट तो नहीं है, मैं अमाउंट फिल करना सिखा दूं कि कैसे अमाउंट फिल करते हैं। तो यहाँ देखो पहले एंट्री सिंपल सी है, लोगों ने अप्लाई किए हैं 70,000 शेयर लोगों ने अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 70 शेयर लोगों ने अप्लाई किए थे, एप्लीकेशन कितनी की थी, 3 की थी, तो यहाँ 3 आ जाएगा भैया, यहाँ भी आ जाएगा 70,000 इंटू 3 आ जाएगा 3। यहाँ देखो यहाँ पे जितने शेयर आप मतलब अलॉट कर रहे हो, तो अभी अलॉट कितने किए हैं, अलॉट हमने आई थी 50 किए हैं, हाँ जी 50 किए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50,000 इंटू 3, तो भैया ये तो हो गया आपका 21 और 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, और ये भैया 15 और ये 4 जीरो आपके आ गए। ठीक है, अब यहाँ देखो भैया इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट, तो छोड़ दो उसको भी। अच्छा भैया ड्यू की एंट्री पास कर सकते हो, 50,000, देखो कितनी की थी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 4 रुपये की थी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 20 और 4 जीरो आ जाएंगे, ये हो गया आपका 20 और 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये भी मैं कर लिया। भैया इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, यहाँ देख लो भैया, आपको पता ड्यू आपने कितने की है, ड्यू आपने की है 2 लाख की, कुछ आपको एडवांस मिला होगा वो आप माइनस करोगे, हाँ जी भैया, और भी एक बंदा पैसे पे भी नहीं कर रहा, वही माइनस करोगे, हाँ जी वो पे करेंगे, तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा, हाँ जी भैया। ठीक है, तो यहाँ 2 हमें अमाउंट निकालने हैं और दोनों वर्किंग नोट से आएंगे, वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो बाद में कर लेंगे, पर हाँ इतना ऐसे कर जरूर लेना ताकि आपको याद रहेगा कि यार आपने जगह छोड़ी है, मतलब वर्किंग नोट बनेगा इसका। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट कॉल ड्यू करने पे, तो भैया 50,000 शेयर्स थे। ठीक है, कितने की है आपकी फर्स्ट कॉल, आपकी फर्स्ट कॉल है, देखो कितनी की है, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है, मैंने इतनी गलती की है, 4 की थी हमारी अलॉटमेंट और 2 की है फर्स्ट कॉल। हाँ इधर देख लो, ठीक है 4 ही लिया, तो 2 और 1 लेना है मुझे। ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और यहाँ फाइनल कॉल में 1 लिख देता हूँ, मैं भूल जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 50 लिख दिया, तो यहाँ भी 1 लाख आ गया और यहाँ आपका आ गया 50,000। अब यह पैसे मिलने की बारी हो रही है, तो भैया ऑब्वियसली बात है उसने पैसे पे नहीं करे हैं आपको, तो पैसे पे नहीं करे ना उसने। अब यहाँ देखो ये आसान होता है, ये आसान है आपका निकालना, आसान क्यों है निकालना, ये देखो आप भाई यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे,
क्वेश्चन में कहता है कि जो भी आपका एक्सेस मनी है, देखो कहता है ना जो भी एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट तक ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट तक ट्रांसफर होगा, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। अगर पैसा बच भी जाता है तो रिफंड कर दोगे आप, क्या कर दोगे आप, रिफंड कर दोगे, है ना, ये कहता है आपसे। तो भैया इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पैसा एक्सेस आया है उसका तो फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पे असर ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी नहीं पड़ेगा। तो बस आपको देखना है कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, है ना। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि हमें पैसा कितने शेयर ने पैसा पे करा है, सर 50 में से 1000 ने पैसा पे नहीं करा, तो 49 ने पैसा पे कर दिया ना। तो 49 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है 98,000, ये मैंने निकाल दिया। अच्छा जी, अब फाइनल कॉल पे आ जाते हैं। तो भैया सेम ऐसे निकलेगा, 50 शेयर थे, 1000 ने पैसा पे नहीं करा, तो एक यानी कि 49 ने पैसा पे कर दिया, तो 49 इंटू 1 तो कितना आ गया, ये आ गया 49,000 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने कर लिया इसको भी। अच्छा हाँ सुनो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, मैंने इसका आंसर कैसे निकाला। बच्चे तो क्या करते हैं, बच्चे इसमें भी क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते नहीं है कि देखो वर्किंग नोट बनाओगे आंसर निकल के आएगा, नो डाउट आपको आंसर मिलेगा, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, बट यू विल कंज्यूम योर टाइम, ठीक है, आपको टाइम लग जाएगा उसके अंदर निकालने के अंदर, ठीक है, पर थोड़ा लॉजिक लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर सीधे निकाल दोगे। अच्छा भैया इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम ऐसे लिख दें कि 1 लाख तो हमें मिलने वाला है, यहाँ देखो ऊपर हमने नोटिस एंट्री में हमने 1 लाख लिख ही लिया था, तो उसको ऐसे लिख लें 1 लाख माइनस जो भैया 1000 शेयर्स थे उनके 2000 पैसे बन गए, तो ऐसे कर ले, बिल्कुल ऐसे कर लो, बल्कि ये ज़्यादा बढ़िया प्रेजेंटेशन रहेगी मेरे हिसाब से, इसको ऐसे कर लेना, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन रहेगी। चलो जी, ये भी हमने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। एक गाइस, तो गाइस ये देखो आप लोग, अब क्या करना है, अब फोरफिट की एंट्री पास करनी है। तो मुझे पता है कि मैंने 1000 शेयर मैंने फोरफिट किए और एक शेयर 10, मैंने से 10 पूरे मांगे, मतलब फाइनल कॉल तो मैंने पूरे मांगे, तो यहाँ 10 ही आएगा, आज यहाँ 10 आएगा भैया, ठीक है। अब क्योंकि अब देखो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट मैं फिल कर सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल फिल कर सकता हूँ मैं फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का अमाउंट। तो कैसे फिल होगा ये, तो ये देखो कैसे फिल होगा आपका, फर्स्ट कॉल में है उसके 2000 और फाइनल कॉल में 1000 रुपये, तो यहाँ फिल कर लो 2000 और यहाँ फिल कर लो 1000 रुपये, तो ये तो 10,000 हो गया, तो यहाँ लिख लेते हैं 10,000 रुपये, लो जी, ठीक है आ गया। अच्छा इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट पे, इन दो चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट पे। क्यों भैया, क्योंकि शेयर फोरफिट आप किससे निकालोगे, वर्किंग नोट से निकालोगे। अगर आपने ये निकाल दिया, तो ऊपर वाला तो अपना भी निकल जाएगा ना, हाँ जी भैया अपना भी निकल जाएगा, ठीक है जी। और भैया फोरफिट भी किससे बनेगा, वाली एंट्री भी किससे पास होगी, ये भी वर्किंग नोट पे पास होगी। तो टोटल आपके मेरे हिसाब से कितने हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4 एंट्री आपकी रहती है वर्किंग नोट पे बेस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन, 4 एंट्री मैंने पास नहीं करी है, तो आप ये सोचो क्वेश्चन अगर 8 नंबर का आता है, ठीक है, दीदी यहाँ देखो, माइक बंद करो अपना, यहाँ देखो फाइनल कॉल से मैंने 1000 मैंने इसलिए माइनस करे हैं क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहता है कि 1000 शेयर ने क्या करा है, आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, फाइनल कॉल पे नहीं करी है। तो यहाँ देखो अब 1000 इंटू फर्स्ट कॉल 2 की है, 2 करो कितना आएगा, तो 2000 आएगा, यानी कि 2000 रुपये आपको नहीं मिले तो क्या करोगे, माइनस करोगे। ऐसे यहाँ कहता है कि फाइनल कॉल भी पे नहीं करी इस बंदे ने, तो 1000 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1000 निकल के आएगा, तो 1000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसलिए मैंने ये माइनस किया फर्स्ट कॉल से और ये किया मैंने फाइनल कॉल से। क्लियर अब, हाँ तो अलॉटमेंट मैंने इसलिए भी नहीं कर रहा, मैंने इसलिए कहते हैं यहाँ पर आप कह रहे हो कि भैया 1000 उसके शेयर हैं, तो ये 4 की क्या है अलॉटमेंट है, तो 1000 इंटू 4 कर दो आप, तो 4000 निकल के आ जाएगा आपका, सीधे 4000 माइनस कर दो। तो आप माइनस क्यों नहीं कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो ना। हाँ दीदी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ देखो उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि इस 1000 वाला जो शेयर है ये प्रोराटा कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, प्रोराटा कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, तो भैया इसने अप्लाई कुछ ज़्यादा शेयर किए होंगे, तो जब इसने ज़्यादा अप्लाई करे होंगे तो उसका एक्सेस मनी हमने कहाँ ट्रांसफर किया है, इसका एक्सेस मनी में ट्रांसफर किया है अलॉटमेंट पे, तो उसका एक्सेस मनी भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना हम लोगों को, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। जहाँ भी जिस इंस्टॉलमेंट पे आप एक्सेस मनी ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो जब पैसे रिसीव होते हैं तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। अभी यहाँ देखो फर्स्ट कॉल के बारे में और सेकंड कॉल के बारे में एक्सेस मनी था नहीं, इसलिए मैंने सीधा माइनस कर दिया,
इसलिए मैंने सीधे देखो यहाँ माइनस कर दिया और मैंने सीधे यहाँ इसको भी यहाँ माइनस कर दिया मैंने। लेकिन अगर मान लो वो बोलता है कि आप यहाँ भी ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे यहाँ देखो उसने बोला कि यहाँ हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो हमेशा रखो जिस पे भी आप क्या करोगे, जिस इंस्टॉलमेंट पे आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो हमेशा उसका अमाउंट वर्किंग नोट से निकाला जाता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन जिसमें हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं उसका डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो मैंने फर्स्ट कॉल का फाइन कॉल का डायरेक्टली निकाल दिया है। इस बात को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो चलो अब वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो भैया यहाँ देखो वर्किंग नोट बड़ा सिंपल सा बन जाएगा। तो भैया आपके 60 वाले शेयर है ना, जिनको आपने 40,000 शेयर दिए हैं, तो भैया प्रोराटा तो इस कैटेगरी पे लगेगा ना। हाँ जी, इस कैटेगरी पे लगेगा। तो आ जाओ जरा। तो 40,000 वालों ने आपको इंटू 3 के हिसाब से कितने पैसे दिए होंगे, 1,80,000 दिए होंगे आपको। अच्छा, लेकिन आपने शेयर कितने दिए, 40 शेयर दिए हैं, तो 40 इंटू 3 पैसे कितने बन गए इनके, 1,20,000 इनके पैसे बन गए। 60,000 क्या निकल के आ गया, ये आ गया सरप्लस मनी निकल के आ गया। तो सरप्लस मनी कहाँ ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट पे होगा। अलॉटमेंट में कैसे, पहले शेयर कैपिटल में बाद में प्रीमियम पे। अब क्वेश्चन में प्रीमियम तो है नहीं तो उसे हटा दो। तो भैया कितने की होगी ये होगी भैया 40,000 इंटू 4 की थी आपकी अलॉटमेंट, तो ये हो गया 1,60,000। तो भैया 1,60,000 में से आपने 60 यहाँ ट्रांसफर कर दिए, कितना निकल के आ गया, तो भैया ये निकल के आ गया आपके पास 1,00,000। इस 1,00,000 का मतलब क्या हुआ, इस 1,00,000 का मतलब ये हुआ कि ये आपको अमाउंट मिलेगा कब, ये अमाउंट मिलेगा आपको अलॉटमेंट पे, टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, रिसीव ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। यानी कि इतना पैसा आपको अलॉटमेंट में मिलने वाला है अगर सारे जो जितने भी शेयर होल्डर हैं आपके सारा पैसा पे कर दें तो भैया यानी कि हमने 60 ट्रांसफर किए। तो यहाँ देख लो आप, तो भैया यानी कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 60,000। अब इतने में एक बच्चा बोलेगा सर इसको हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेते, तब भी आ जाता। मैंने कहा लास्ट वाला क्वेश्चन आपको याद है ना, इसमें रिफंड आ गया था, तो एग्जाम में बता के नहीं आएगा ना, इसलिए आपको करना पड़ता है ये। अब ये देखो, तो भैया यहाँ देखो आपने रिफंड, ये जो आपका एक्स मनी कितना आया था आपके पास, 60 निकल के आया था ना, तो आप 60 कर लो, तो 2,00,000 माइनस 60,000। देखो चाहो तो ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक है, ये पर ज़्यादा बढ़िया है, इसको ऐसे ही करना, 2,00,000 माइनस 60,000, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर सुनो, अगर आपने सीधे ये ले लिया, क्या बोलोगे सर टू बी रिसीव ऑन 1,00,000 है, अगर हम 1,00,000 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी सुन लो, तो सर अगर हम यहाँ 1,00,000 ले लेंगे, ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये 1,00,000 जो अमाउंट है आपके पास दो कैटेगरी है, एक 10 वाले की कैटेगरी है और एक आपके पास 60 वाले की कैटेगरी है। जिसने अप्लाई 10 किए थे उसको तो आपने 10 पूरे दे दिए, और जिसने अप्लाई 60 किए हैं, ठीक है, उसको आपने 40 दिए, तो 40 वाले आपको 1,00,000 पे करेंगे, इसलिए आपने यहाँ 1,00,000 लिखा। लेकिन जो 10 वाले हैं इनके तो अमाउंट आप ऐड करोगे ना, तो इनका कितना हो गया, 10 प्लस 40, 10 इंटू 40 कितना आएगा, 40,000। तो कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है 1,40,000। और सर यहाँ भी देखो, यहाँ भी इनको माइनस करो तो 1,40,000 निकल के आएगा, और भी इसने पैसे पे करे नहीं, इसका मतलब हिसाब करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है ये, चलो ठीक है। किंशुक आपको क्लियर है यहाँ तक, किंशुक, चलो ठीक है। अब जरा आ जाते हैं दूसरे वर्किंग नोट पे, किसने अप्लाई कितने करे हैं। तो किंशुक बताना इसने अप्लाई कितने करें, कैसे निकालेंगे। तो किंशुक ने बोला है सर देखो 1,000 की बात कर रहे हैं, और आपने ये इस रेशो में अलॉट किए हैं, है ना, 6/4 में किए। तो सर यहाँ पर आपको अप्लाई निकालना है, तो ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, और ये हो गया आपका 25 पे। एक 1,000 शेयर है ना, 1,000 लेने, मैंने 1,00,000 ले लिए। एक मिनट को, ये भी काटो, 3/2 हो गया ना, ये तो पूरा काटोगे तो 1,000 इंटू 3/2, तो ये हो गया आपका 1500 निकल के आ रहा है। किंचु सही आपका 1500 निकल के आया था, ठीक है। तो यहाँ देख लो, मैं इसको यहीं एडजस्ट कर लेता हूँ इसी वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ देख लो, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा साफ में कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देख लो जरा, तो भैया इसने 1,500 के हिसाब से आपको पैसे दिए होंगे, कितने, 4,500 दिए होंगे आपको, पर आपने शेयर कितने दिए, शेयर दिया आपने 1,000, तो पैसे कितने बन गए इसके, 3,000 बन गए। तो सरप्लस मनी कितना निकल के आ गया, 1,500 निकल के आ गया। अच्छा, अलॉटमेंट कितनी की बनती है सर इसकी, 1,000 इंटू 4, यानी कि अलॉटमेंट बनेगी 4,000 की, और आपने पूरा ट्रांसफर करा होगा इसके अंदर, कितने पैसे बच गए, 2,500 बच गए, यानी कि ये 2,500 पे करेगा। तो आप क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा कि अलॉटमेंट से पे करी नहीं है, तो यानी कि इसने 2,500 पे नहीं करे हैं। तो भैया यानी कि इस वर्किंग नोट में जो आपका सेकंड वर्किंग नोट था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2,500 आ जाएगा। तो 1,40,000 माइनस 2,500 कर लेना कितना आ रहा है। तो जब ये करोगे आप, तो आई थिंक 7,500 में तो हो जाएगा आपका ही 10,000, और ये 1,30,000 आपका हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर में कितना है, देख लो, 137,500।
ठीक है, 137,500 मैच कर गया हमारा। अब एक चीज़ और, ये अपने 2 फिल कर लिए, 4 थे ना हमारे, एक तो होगी 4 फीट की एंट्री। तो 4 फीट की एंट्री में वर्किंग नोट बनता है एरी 4 फीट की एंट्री। तो भी हमें पता है इसने 2500 पे नहीं करे हैं, तो यहाँ 2500 लिख दो और बैलेंस से निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो देख लेते हैं भैया, ये हो गया आपका 5,500 हो गया, तो ये आएगा आपका 4,500 निकल के आएगा। और भैया वैसे भी देख लो इसने कितने पे करे हैं, इसने से एक बार पैसा पे करा है, 4,500 पे करा है, तो ये ऐसे निकाल लिया लॉजिक से हमने। चलो ये भी हमने कर लिया। अब यह लास्ट एंट्री एक और बस ये वाली, कि ये कैसे निकालेंगे, भी आसान है। अब देखो क्योंकि यहाँ क्रेडिट माइंड डेबिट मत कर देना, क्यों, क्योंकि सारे शेयर हमने फोरफिट, मतलब जो जितने हमने फोरफिट किए थे उतने हम इशू नहीं कर रहे हैं। तो सर फोरफिट अमाउंट कितना था, 2500 था, ठीक है, अच्छा डिवाइड करेंगे 1000 शेयर से, तो एक अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने रेशियो कितने करे हैं सर, रेशियो हमने करे हैं 600, तो इंटू करेंगे हम 600 शेयर से, तो 2 0 से 2 0 चले गए, 1 से 1 चला गया, तो ये आ जाएगा आपका 0 तो 0 आ गया। अब 25 इंटू 6 कर लो, कितना हो गया, 30 और 3 12 और 3 15, 1500 निकल के आ रहा है। और यहाँ डेबिट में कितना निकल के आ रहा है, यहाँ निकल के आ रहा है 1200, तो 1500 माइनस 1200 करो, कितना निकल के आएगा, 300 आएगा। तो यहाँ आ गया आपका 300। चेक करें आंसर कितना आएगा, आंसर आ रहा है इनका 1500। देखना कुछ मैंने कैलकुलेशन गलती की है, मैंने देखो रहा 2500, अच्छा मैंने गलती कर दी, ये देखो मैंने ले लिया शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट, हमें लेना है शेयर फोरफिचर का, तो 4500 आएगा। तो 4500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 600 करो, तो 2 0 से 2 0 चले गए और 1 से 1 चला गया, तो 45 6 करेंगे तो 30, 3 वहाँ चला जाएगा, तो 24 और 3 27, तो 27 आ जाएगा ये, और 1 0 वाला आ गया, 2700 निकल के आ रहा है। 2700 माइनस 1200 करो, कितना निकल के आएगा, अभी आ रहा है 1500, ठीक है। तो इसको यहाँ फिल कर लेते हैं, यहाँ पर 1500 आएगा आपका, 1500 कैसे निकाला, 2700 माइनस 1200। कहीं चुक, अब क्लियर है, आंसर चेक कर लो अपने सारे।